हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मेसी पोर्ट्रेट की आईज़ की शेडिंग करना बताऊंगी। मेसी पोर्ट्रेट की जो आउटलाइन है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है विद ग्रिड मेथड से। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से मेसी पोर्ट्रेट की आउटलाइन की वीडियो देख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हमें चेक करना है और फिर जितने भी रेफरेंस लाइन या ग्रिड की लाइन होगी उन सारे को इरेज करना है। कहीं भी हमें वो लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए ग्रिड की, या उनके मार्क नहीं दिखने चाहिए। सारी अच्छे से हमें इरेज करना है। ग्रिड की लाइन इरेज करने के बाद हमें लाइट पेंसिल लेनी है और लाइट लेयर की शेडिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल लिया हुआ है और आई के अपर लेयर जो है, अपर पार्ट जो है, वहाँ पर मैं शेडिंग स्टार्ट करी हूँ और लाइट टोन देने के लिए। यहाँ अभी मैं 2B पेंसिल से ही सारे वर्क करूँगी। आई बॉल को बनाने के लिए हमें प्रॉपर आई बॉल जो है वो प्रॉपर सर्कल शेप में होना चाहिए और उसके आई बॉल के अंदर की जो आई पिपल होती है वो भी प्रॉपर सर्कल राउंड शेप में होनी चाहिए। सेम पेंसिल से ही मैं यहाँ पर नीचे का लेयर बना रही हूँ। आई के नीचे का जो पार्ट होता है फर्स्ट लेयर बनाने के बाद लाइट पेंसिल से अब हमें उसे ब्लेंड करना है। यहाँ ब्लेंड करने के लिए मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ। आप यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं या ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं, या जिससे भी आप ब्लेंड करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर होने के बाद लाइट पेंसिल से हमें सेकेंड लेयर देना है और सेकेंड लेयर देने के लिए यहाँ पर अब हमें 4B पेंसिल का यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा जो लाइट होगी वो हमें लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी है या शेडिंग करनी है। उसके बाद जैसे डार्कनेस बढ़ानी है हमें उस पेंसिल के नंबर बढ़ाते हुए यूज़ करना है। सेकेंड लेयर के लिए यहाँ या मिडिल टोन देने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आई के अपर वाले पार्ट को हमें ज़्यादा डार्क और ब्रॉड करना है, जबकि जो डाउन वाला एरिया होता है उसे हमें लाइट रखना है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा शेडिंग या डार्कनेस नहीं करनी है डाउन साइड में, अपर साइड में हमें ज़्यादा डार्क रखना है। आई बॉल के दोनों साइड का एरिया वाइट होता है, इसलिए हमें वहाँ पर शेडिंग नहीं करनी है। जब हम अपर आई की शेडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे, उसी से ही हम जो आई के दोनों साइड जो वाइट एरिया है वहाँ पर ब्लेंडिंग कर लेंगे, जिससे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होगा और ज़्यादा डार्क भी नहीं होगा। तो और वहाँ पे हमारी शेडिंग हो जाएगी। लेकिन उसे भी ध्यान रखना है हमें कि लाइट के डायरेक्शन में ही करना है। उसमें भी लाइट, मिडिल और डार्क के अकॉर्डिंग ही हम ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि वो हमारी जो आई बॉल है वो उसमें फ्लोट करती हुई नज़र आए। यहाँ आई बॉल के बाद हम ऊपर का जो आई की जो लीड होती है कवर, उसे हम यहाँ पर शेडिंग और ब्लेंडिंग कर रहे हैं। यहाँ भी डेप्थ दिखाने के लिए हमें डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, जितना डार्क, और उसमें भी लेयरिंग पे वर्क करना है। आउटर एरिया में हमें ज़्यादा लाइट रखना है और जहाँ डेप्थ ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा हमें डार्क रखना है। और यहाँ पर फिर मैं लेयरिंग पे वर्क कर रही हूँ। पहला लेयर मैंने दे दिया था यहाँ पर, और सेकेंड लेयर देकर 4B पेंसिल से फिर उसे मैं टिश्यू से ब्लेंड कर रही हूँ। सेम वैसे ही हमें आई के नीचे का पार्ट भी जो उठा होता है थोड़ा सा,
और रिंकल्स सी दिखाई देती है उसे भी करना है, लेकिन यहाँ बहुत ही लाइट पेंसिल से हम करेंगे और हैंड का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए। यहाँ पे डार्क नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड ह्यूमन या रिंकल्स की तरह वो दिखाई देने लगेगा। तो हमें जब ज़्यादा रिंकल्स दिखाना होगा तभी हम वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे, अदरवाइज़ हमें वहाँ पे लाइट ही रखना है। बस हमें वो फील देना है कि यहाँ से आई का जो शेप है यहाँ से उठा हुआ होता है। अब जो ग्रेफाइट बचा हुआ था मेरे टिश्यू में, सेम उसी से मैंने यहाँ नोज़ के साइड में कर दिया है ब्लेंड, जिससे वो नोज़ भी शेप में निकल कर आ रहा है। सेम हमें दूसरी आई को भी शेडिंग करनी है। यहाँ भी सेम हमें पहले 2B पेंसिल का यूज़ करना है और अपर जो एरिया है आई का उसे हम एक लेयर दे देंगे और लोअर का, उसके बाद फिर यहाँ पे लेयरिंग पे वर्क करेंगे 4B और 6B पेंसिल से। एक लेयर देने के बाद हमें यहाँ पर उसे ब्लेंड करना होता है, उसके बाद फिर हम दूसरा लेयर अप्लाई करेंगे। और आई बॉल को भी मैंने एक लेयर दे दिया है ब्लेंडिंग करके। उसके बाद आउटलाइन बनाकर अब इसमें हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे आई बॉल के अंदर जहाँ पे लाइट आ रही होगी, फॉल हो रही है या हाईलाइट का एरिया होगा, वहाँ पर हमें हाईलाइट के एरिया को छोड़ देना है, उसे शेडिंग ब्लेंडिंग नहीं करनी है। बहुत ही छोटे एरिया में ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। आप भी छोटे एरिया के लिए ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं या ब्लेंडिंग स्टैम्प आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डार्क टोन देने के लिए अब मैं यहाँ पर 4B का यूज़ कर रही हूँ। 4B के बाद यहाँ पर 6B का यूज़ करेंगे। जितना डार्क हमें देना है उतना ज़्यादा हमें 6B, 8B, 10B ऐसे नंबर के पेंसिल का यूज़ करना है। और ये शेडिंग भी जैसे हमारा शेप है आई का या किसी भी चीज़ का उभरा हुआ एरिया है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। हमारे जो पेंसिल होंगे या ब्लेंडिंग होगी, शेडिंग ब्लेंडिंग दोनों उसी डायरेक्शन में मूव कर देगी। और ये भी ध्यान रखना हमें कितना पोर्शन शेडिंग करनी है, कितना पोर्शन में हमें डार्क रखना है और कितने पोर्शन में हमें लाइट रखना है।
यहाँ आईब्रो बनाने के लिए मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पेन की जो खाली रिफिल थी उसे ले लिया है और उससे मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क कर रही हूँ, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में आईब्रो के जो हेयर है वो फॉल हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे पेन की रिफिल से ड्रॉ कर लिया है जो खाली पेन होंगे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 2B पेंसिल से यहाँ शेडिंग कर रही हूँ, पहला लेयर दे रही हूँ यहाँ। आईब्रोज ड्राइंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं और वहाँ से आप समझकर यहाँ पर आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं। आईब्रो ड्रॉ करने के बाद अब हमें हाईलाइट देनी है। यहाँ पे मैं आईब्रोज में पहले हाईलाइट दे रही हूँ, जहाँ पे लाइट आकर फॉल हो रही होगी जहाँ जहाँ जिस हेयर पे। उसके बाद फिर आई के अंदर जहाँ आई बॉल के दोनों साइड होती है और आई के ऊपर का जो पार्ट जो आईब्रोज और आई के बीच में होती है, और आई बॉल के अंदर जहाँ पे लाइट हिट कर रही है। आप यहाँ पे रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेफरेंस में लाइट हिट कर रही होगी, हाईलाइट आ रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। और हाईलाइट के लिए मैंने यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ किया है। और इसके बाद आप चाहे तो ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट देने के लिए। फिर मैंने टिश्यू में जो ग्रेफाइट था उसी से ही यहाँ पे आई के दोनों साइड में थोड़ी सी शेडिंग दी हुई है और नोज़ के साइड में, ताकि हमें आईज़ जो है वो प्रॉपर निकल कर यहाँ दिखाई देने लगे। और नोज़ और आइज़ के बीच में भी थोड़ी सी शेडिंग की हुई है, जैसे हमें रेफरेंस में दिखाया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बहुत हमें लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल भी डार्क नहीं करेंगे। यहाँ हल्की हल्की सी हमें वो फील देना है शेडिंग वाली जो नोज़ और आइज़ के बीच में होती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट सी क्रिएट करते हुए लाइट टोन जो है होता है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इरेज़र से इरेज कर रही हूँ हल्के हल्के से, वो भी उसी डायरेक्शन में जैसे हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी कर्व करके यहाँ पर इरेज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।